ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा है, तुम्हें मैं सद्गति देने आया हूं। सद्गति का रास्ता कौन सा है वो भी श्री बाबा ही जानते हैं। और इसलिए बाबा हम बच्चों को सद्गति पाने की श्रीमत देते हैं। और उसके लिए बाबा ने कहा है, सद्गति मिलेगी जितना स्वयं को आत्मा समझकर चलोगे। क्योंकि सीधी सी बात है, दुर्गति हुई जब देह अभिमानी हुए। पहले सद्गति में ही थे। सतयुग में क्या थी? हमारी सद्गति थी। देह अभिमान आया, आत्मा फंसती गई और फिर फंसने से नीचे उतरती गई तो दुर्गति होती गई। तो बाबा इतना सीधा रास्ता सुनाता है, एक ही रास्ता, बस सीधा। तुम आत्मा हो और तुम मुझे याद करो, एक सीधा रास्ता। तो कितनी बाबा हमें सहजता सहूलियत दे देता है। कोई भी बात देखो बहुत ज़्यादा उलझी हुई हो और उसको सुलझाने के कई तरीके बनाने पड़े तो मनुष्य के लिए पॉसिबल नहीं होता। आज एक रोग मिटाने के लिए भी डॉक्टर कितनी सारी दवाइयाँ लिख देता है। सुबह ये खाना, रात को ये, फिर सोते टाइम ये, फिर भोजन से पहले ये। अरे बाबा, क्यों डॉक्टर साहब? तब मुक्ति होगी रोग से। फिर भी कोई दवाई सूट करती है, कोई नहीं करती है, कोई भूल जाती है, कोई याद रहती है। तो डॉक्टर भी परेशान और पेशेंट भी परेशान। लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा सद्गति दाता सर्जन है, वो सीधा एक रास्ता सुनाता है कि और कुछ नहीं सोचो, सिर्फ और सिर्फ आत्मा को, अपने को आत्मा समझो, बस। और आत्मा समझने से अनुभव ये कहता है, अपने आप बुद्धि फिर उसी के पास जाती है। ये देह ही बुद्धि को भटकाती है। बिंदी याद किया खुद को तो फिर पिता कौन है? सीधा वहां जाएगा ध्यान, श्री बाबा के पास। फिर बाबा कहते हैं कितनी बड़ी बेसमझी की भक्ति मार्ग के अंदर, या आज भी कई करते हैं कि भगवान तो क्योंकि ये तो समझते ही हैं भगवान सबसे ऊंचा है, भगवान एक है। लेकिन ना मालूम होने के कारण कहते हैं उसका तो ना कोई नाम है ना कोई रूप है। क्योंकि नाम और रूप में जाते हैं तो अनेकों नाम सामने आ जाते हैं, अनेकों रूप सामने आ जाते हैं। किसको कहें और किसको ना कहें, वो तो आप जानते हो। भक्ति भी कितने अनेकों रूपों की हो रही है। तो फिर कईयों ने ये सार निकाल लिया, अब इन सब में नहीं उलझना, उसको एकदम कह दिया वो तो इस बात से ही ऊपर है, वो इन बातों में नहीं है। ये तो राइट बात है, क्योंकि वो देह धारण नहीं करता, जन्म नहीं लेता, अजन्मा है, अशरीरी है। तो फिर कहाँ से नाम और कहाँ से रूप? लेकिन बाबा कहते ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं इतनी बड़ी हस्ती और उसका नाम ही ना हो। फिर बुलाते किसको हो? उसका रूप ही ना हो, फिर दर्शन किसके चाहते हो? यहाँ तक कि हिंदू धर्म का मुख्य शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता है भारतवासियों का, और भगवान की गाई हुई है। उसमें ही भगवान ने कहा है, खुद ही सुनाते हैं, वो हजारों सूर्यों से तेजोमय है। जबकि ये भी राइट नहीं है,
लेकिन है तो सही ना, चलो हजारों से ना हो, एक से हो, मतलब तो हुआ तो सही ना। ये तो कह ही नहीं सकते ना कि वो बिल्कुल न्यारा है। तो आज बाबा ने ये बात स्पष्ट की है कि मैं कोई ऐसा नहीं है कि नाम नहीं है मेरा, रूप नहीं है मेरा, मेरा सब कुछ है, लेकिन तुम लोगों से न्यारा है ही नहीं, ऐसा नहीं, सबसे न्यारा है। इस दुनिया के जितने मनुष्य हैं, चाहे महान आत्माएं भी हैं, चाहे देव आत्माएं भी होकर गईं, परंतु उन जैसा भी मेरा नाम नहीं है, उन जैसा भी मेरा रूप नहीं है, उनसे अलग है। अब अलग को तो समझा नहीं कि वो कौन है, तो कह दिया है ही नहीं। हाँ, कोई चीज समझ में ना आए कहते होगी ही नहीं। कई बार तो माताएं, कई बार चीज कोई मिल नहीं रही होती, कहते है ही नहीं ना, नहीं लेके आओ। हाँ, ये भी मनुष्य की प्रवृत्ति है ना। परंतु शिव बाबा है भी सही, और उसका नाम भी है, और उसका रूप भी है, और उसका कर्तव्य भी है, और उसके संबंध भी है। कमाल है ना, देखो सारा संसार ही उसका है, वो इसका मालिक है, अथॉरिटी है, और उसका नाम नहीं होगा। और वो आप सब जानते ही हो कि वो अखंड ज्योति स्वरूप है, और उसका नाम शिव है। और शिव क्यों है? क्योंकि वो कल्याणकारी है, और इसलिए सारे नामों का वो सार है। कोई कोई भी नाम पुकारे, उसका कोई भी नाम पुकारे, उसका अर्थ यही है कि हे प्रभु, ओ गॉड, तुम ही मर्सी करने वाले हो, हमारा भला करने वाले हो। तो नाम भी उसका वही है, कल्याणकारी, माना शिव। हाँ, रूप भी उसका वही है, बिंदु, माना शिव। तो बाबा ने हमें अपना स्वयं परिचय देकर एक शिव में टिका दिया। कितना आसान हो गया, ये नाम जपो, ये आरती जपो, वो नाम क्या, वो नाम क्या, वो नाम क्या। अब शिव का ये मंदिर देखो, अब शिव का ये मंदिर देखो, अब अमरनाथ देखो, अब पशुपतिनाथ तो रह ही गया, हाँ वो भी। लेकिन बाबा कहते एक शिव मैं ही हूँ, बस यही मेरा नाम है, यही मेरा रूप है, और यही मेरा कर्तव्य है। क्योंकि शिव का मतलब ही कल्याणकारी है, और वो आता ही इसीलिए, काम भी यही करता है। तो आज बाबा ने अपने नाम रूप की बात हम सबको स्पष्ट की है। देखो, अगर विचार चल रहा था मुरली पढ़ते, आप कोई कह दे कि आपका नाम नहीं है, होते भी कह दे लिस्ट में नहीं है, अच्छा चलो वैसे है, आप हो, आप यही हो, हाँ इतना नहीं घबराहट देते, लिस्ट में नहीं है तो भी घबराना शुरू हो जाते हैं, है ना। नाम नहीं है, वंडर है ना, देखो। और इतनी बड़ी हस्ती को कह दिया आपका, अरे आपके नाम में स्पेलिंग भी कोई गलत लिख दे तो उसको घूरना शुरू कर देते हैं, अरे इसको ठीक कर। हाँ, प्रोनाउंसिएशन भी कोई ठीक नहीं बोले तो कहते हैं इसको ठीक बोल। और भगवान को कह दिया ना नाम है ना रूप है, जो हमारा पिता है, मालिक है, ये कैसे संभव हो सकता है। तो हम कितने प्यार से बोलते हैं शिव बाबा, इतने अच्छे हैं हम, है ना। बाबा को खुशी होती होगी जब बच्चा अपने पिता को हाँ संबोधन करता है, पुकारता है, तो पिता गदगद हो जाता है ना। छोटा सा बच्चा बोलना सीखे और कह दे बाबा पापा, वो गले लगा लेता है। तो हम तो रोज बाबा को इतने प्यार से कहते हैं, मेरे बाबा, शिव बाबा आ जाओ, हाँ मैं आपकी गोदी में हूँ। तो बाबा को कितनी खुशी होती होगी, आपको गले लगा लेता सवेरे सवेरे, है ना। समझा, ऐसे अनुभव करो। हम लोग शुरू शुरू में जब कोर्स कराते थे ना, छोटे थे,
यहाँ पर ही। तो जब मैं परमात्मा का परिचय देती थी ना, तो देते देते आंखें गीली हो जाती थी, जबकि मैंने कोई भक्ति नहीं की थी, कोई उसको पुकारा नहीं था, कोई व्रत नहीं रखे थे, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं थी, कोई कष्ट नहीं था, कुछ नहीं था, सिंपली। लेकिन बाबा कल्याणकारी है, सागर है, ये सुनाते सुनाते ही आंखें गीली हो जाती थी। तो मुझे संकोच होता था, मैं सच्ची बात सुना रही हूँ, ये भाई क्या सोचेगा जिसको मैं सुना रही हूँ, उसको क्या पता हाँ कि मेरी फीलिंग्स कौन सी हैं, कि हम 5000 वर्ष की बिछड़ी आत्मा उससे मिली है, इसको तो ये मालूम ही नहीं है। तो ये सर्विस की जगह डिसर्विस ना हो जाए। फिर वो समझ तो जाते ही हैं कि ये दुख की नहीं है, हाँ पता तो चल ही जाता है ना। तो बाबा ने तो हमको अपना पूरा परिचय, हाँ इवन अपना अंत सुना दिया है। मनुष्य का अंत पाना कठिन है, लेकिन भगवान ने अपना अंत सुना दिया कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, कौन हूँ, आपका क्या लगता हूँ, आपके लिए क्या क्या मैंने किया है, सब कुछ सुना दिया, कुछ भी हमसे छिपाया नहीं। खुशी नहीं होती कितनी। फिर बाबा कहते हैं ये सेवा करो सबको पावन बनाने की। अभी एक दिन पहले भी बाबा ने बात कही थी ना कि खुद तो पावन बन रहे हो, परंतु औरों को पावन बनाना भी आपका काम है। क्यों आपका काम है? क्योंकि जैसे नर्स जानती है पट्टी कैसे बांधनी है, तो उसी का काम है। आप बांधने लगते हो, ढीली बनती हो, कहती छोड़ो इसको मैं ठीक करती हूँ। तो पावन बनाने की बातें तो बहुत लोग सुनाते हैं, परंतु वो होती नहीं। पावन बनाना किसका काम है? हमारा काम है। भले श्री बाबा बनाता है, परंतु वो रास्ता तो बाबा ने, ट्रेनिंग तो आपको दी है ना, जीवन तो आपका बनाया, मिसाल तो प्रैक्टिकल आप स्वयं हो। तो वही तो दूसरे को कह सकता है ना जो स्वयं वैसा बन रहा है कि आप पावन बनो, और पावन बनने जैसा कर्म कोई और है ही नहीं। इससे ऊंचा कर्म और कोई है ही नहीं। तो कितना नाज आता है, कितनी हमारा निश्चिंतता कि मैं वो कर्म कर रही हूँ जो सबसे श्रेष्ठ है, तो मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है।